सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम अलग अलग प्रकार के आईवी फ्लूइड्स के बारे में जानेंगे जिनका प्रयोग ज़्यादातर मरीजों में लिया जाता है। इन आईवी फ्लूइड को हम आईवी इन्फ्यूजन तथा ग्लूकोज की बोतल के नाम से भी जानते हैं। वैसे तो इन सभी के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है, लेकिन इन सब में एक बहुत ही बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि कब किस ग्लूकोज बोतल का प्रयोग करते हैं, कौन सी स्थिति में किसको लगाना चाहिए। तो इन बातों को आज के इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। जिन ग्लूकोज बोतल के बारे में आज हम बात कर रहे हैं वह ये 4 बोतलें हैं, जिसमें सबसे पहली है RL रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन, जिसे लिंकर लैक्टेट इन्फ्यूजन भी कहते हैं। दूसरी DNS डेक्सट्रोज विद नॉर्मल सलाइन। तीसरी है डेक्सट्रोज की बोतल जो 5% तथा 10% दोनों में आती है। और चौथी है NS नॉर्मल सलाइन की ग्लूकोज बोतल। इन चारों के बारे में जान रहे हैं। इन चारों का एक कॉमन यूज है, उसको हम पहले जान लेते हैं कि क्या इसका कॉमन यूज है। इन सभी को कॉमनली डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी को दूर करने के लिए लिया जाता है। अब वह पानी की कमी चाहे उल्टी होने के कारण हो, दस्त लगने के कारण हो, ज़्यादा समय तक गर्मी में काम करने के कारण या धूप में काम करने के कारण पसीना ज़्यादा आया हो तो हो गया हो, पानी कम व्यक्ति पी रहा हो तब हो गया हो, किसी भी स्थिति से अगर शरीर में डिहाइड्रेशन की स्थिति हो गई तो उस समय इन चारों में से कोई भी एक बोतल लगाई जा सकती है। लेकिन ज़्यादातर उस समय जो 2 बोतल का प्रयोग लिया जाता है वह होता है RL रिंगर लैक्टेट या DNS डेक्सट्रोज विद नॉर्मल सलाइन। इन दोनों का ज़्यादातर प्रयोग लिया जाता है। अब हम 1 बाय 1 सभी ग्लूकोज बोतल के बारे में जान लेते हैं किसका कब प्रयोग लिया जाता है। तो सबसे पहले RL के बारे में जानते हैं। यह RL की बोतल रिंगर लैक्टेट जो 500 ml तथा 1000 ml दोनों पैकिंग में आती है। इसका जो भी हमने जाना था सबसे प्रमुख यूज तो डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए लिया जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को बड़ी इंजरी हो गई हो जिस कारण से काफ़ी ब्लड लॉस हो गया हो, इसके अलावा कोई बर्न केस हो गया हो जिससे कि ब्लड लॉस हुआ हो, ब्लड की छीजत हो गई हो, तो उस समय में भी यह RL लगाया जाता है जिससे कि इंजरी में तथा बर्न में जो ब्लड लॉस हो उसको रिकवर किया जा सकता था, व्यक्ति में थोड़ी एनर्जी आ सके। साथ ही किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर लो हुआ हो, ब्लड प्रेशर कम हो, तो उस समय ब्लड प्रेशर को नॉर्मल तक लाने के इसका प्रयोग लिया जाता है। पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में फ्लूइड लॉस के रिकवरी के लिए भी इसका प्रयोग लिया जाता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए लिया जाता है। साथ ही आई वॉश के लिए भी RL का प्रयोग कई बार लिया जाता है। अब अगर जाने DNS डेक्सट्रोज विद नॉर्मल सलाइन, इस ग्लूकोज बोतल के क्या क्या यूज होते हैं। यह बोतल भी 500 ml तथा 1000 ml की अलग अलग पैकिंग में आती है। और इसके अगर मुख्यतः यूज की बात की जाए तो जो सभी का यूज होता है वह है डिहाइड्रेशन, पानी की कमी को दूर करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति में कैलोरीज की कमी हो गई है तो कैलोरीज रिटेंशन के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। यह स्थिति उस समय हो सकती है जब व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा काम करे या उसको प्रॉपर रूप से डाइट नहीं मिले तो उसे कमजोरी आ सकती है, शरीर में कैलोरीज की कमी हो सकती है, तो उस कैलोरीज को रिटेंशन करने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। किसी व्यक्ति में अगर ब्लड शुगर की थोड़ी कमी हो गई हो तो इसका प्रयोग लिया जा सकता है। अगर किसी को कमजोरी के कारण बेहोशी हो रही हो, ब्लड शुगर की कमी हो गई हो, ब्लड प्रेशर भी लो हो रहा हो, तो उस स्थिति में भी यह DNS प्रयोग लिया जाता है। किसी के शरीर में एनर्जी की कमी हो तो इंस्टेंट एनर्जी के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। साथ ही पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट में भी इसका प्रयोग लिया जाता है। और प्री ऑपरेटिव ट्रीटमेंट मतलब ऑपरेशन के पहले भी ये ड्रिप लगाई जाती है। आपने यह सुना होगा कि जब भी किसी का ऑपरेशन होता है तो उसके 1-2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले उन्हें खाना पीना बंद कर देते हैं, जिस कारण से जब एनेस्थीसिया दिया जाए तो व्यक्ति को उल्टी नहीं हो। तब ऐसी स्थिति में 3 घंटे तक तो ठीक है, व्यक्ति की बॉडी मेंटेन रह जाती। लेकिन कई बार वेटिंग के लिए या कई ऐसी स्थिति हो जाती है तो 10 से 12 घंटे तक ऑपरेशन के लिए इंतजार करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को DNS ड्रिप लगाई जाती है जिससे कि उसके शरीर में जो एनर्जी है, जो फ्लूइड लेवल है वो बना रहे, किसी प्रकार की ऑपरेशन के दौरान समस्या नहीं आए। तो इस तरह से DNS डेक्सट्रोज विद नॉर्मल सलाइन का प्रयोग लिया जाता है। अगली जो ग्लूकोज की बोतल है वह है डेक्सट्रोज की बोतल। यह 5% तथा 10% दो अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है और इसकी भी जो पैकिंग है वह 500 ml तथा 1000 ml की होती है। इसकी यूज की बात की जाए तो डिहाइड्रेशन में पानी की कमी को शरीर में पूरा करने के लिए इसका प्रयोग लिया ही जाता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को अगर इंस्टेंट शरीर में ग्लूकोज की कमी हो गई हो तो उस समय उस ग्लूकोज शुगर की कमी को रिकवर करने के लिए लिया जाता है।
डायबिटीज़ पेशेंट में इंसुलिन शॉर्ट करके एक बीमारी होती है जिसमें व्यक्ति इंजेक्शन ले लेता है या टेबलेट ले लेता है, जिस कारण से जो ब्लड शुगर है अचानक से बहुत ही डाउन हो जाता है। वह या तो व्यक्ति कुछ डाइट नहीं लेता हो सकता है या इंसुलिन की ओवरडोज के कारण हो सकता है। तो उस डाउन हुई शुगर को नॉर्मल तक लाने के लिए यह डेक्सट्रोज बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। कोई व्यक्ति है जो प्रॉपर रूप से खाना नहीं खा पा रहा है या किसी अन्य बीमारी के कारण वो ओरली इंटेक नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से उसके शरीर में शुगर की कमी हो गई, उसे कमजोरी आ गई हो, तो उन व्यक्तियों को भी डेक्सट्रोज यह ग्लूकोज की बोतल लगाई जाती है जिसके उस शरीर में एनर्जी का लेवल बना रहे। किसी को कमजोरी के कारण चक्कर आ रहे हैं, किसी को शरीर में एनर्जी कम है, तो उस समय इसका प्रयोग लिया जाता है। साथ ही किसी को वाटर लॉस हुआ है और वाटर लॉस के कारण व्यक्ति के शरीर का टेम्परेचर बढ़ा हो, उसे बुखार जैसा लग रहा है, तो उस समय भी उस बुखार में यह डेक्सट्रोज का फ्लूइड उसे लगाया जाता है। अब वीडियो के लास्ट में हम नॉर्मल सलाइन जो ग्लूकोज की बोतल है NS, इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी भी जो पैकिंग है 500 ml तथा 1000 ml की आती है, लेकिन एक छोटी बोतल में ये भी आता है जो होता है 100 ml का। इन सभी का यूज अलग अलग जगह पे लिया जाता है, जिसको हम बारी बारी से जान लेते हैं। NS मतलब नॉर्मल सलाइन। इसका प्रयोग उस समय मुख्य रूप से लिया जाता है जब व्यक्ति के शरीर का ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया, तो सडनली ब्लड प्रेशर को राइज करने के लिए यह नॉर्मल सलाइन दिया जाता है। इसके अलावा NS का प्रयोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड रिटेंशन के लिए भी लिया जाता है। मतलब यदि किसी व्यक्ति के शरीर में हाइपोवोलेमिया हो गया हो, मतलब व्यक्ति के जो ब्लड का वॉल्यूम है वह कम हो गया हो, वह चाहे इंजरी होने के कारण हो, शॉक लगने के कारण हो या किसी अन्य कारण से भी हो, तो उस समय यह NS की बोतल उसे लगाई जाती है। बहुत ज़्यादा अगर खून बह गया हो तो एक बार वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग लिया जाता है। साथ ही हीमोडायलिसिस नाम की एक बीमारी होती है जिसमें ब्लड का डायलिसिस किया जाता है, तो उस ब्लड के डायलिसिस के ड्यूरेशन में भी इस NS का प्रयोग लिया जाता है। यह तो इसके बड़े प्रोसीजर में यूज़ की बात हो गई। अगर छोटे यूजेस की बात की जाए तो यदि किसी व्यक्ति क्या बड़ी इंजरी हो गई हो, तो इंजरी को, फ्रेश इंजरी को धोने के लिए, या कोई वुंड हो जिसमें पस पड़ी हो तो उसको धोने के लिए, साफ करने के लिए इस NS का प्रयोग लिया जाता है। यदि किसी बच्चे को रेस्पुल्स जो नेबुलाइजर होते हैं, बफारे होते हैं, जैसे साल्बुटामोल, बुडेसोनाइड, ये बफारे होते हैं, जब चेस्ट कंजेशन हो जाता है लगाए जाते हैं, तो उन नेबुलाइजर को, रेस्पुल्स को डाइल्यूट करने के लिए इस NS का प्रयोग लिया जाता है। साथ ही जो कॉन्टैक्ट लेंसेज का प्रयोग करते हैं उनके लिए भी NS बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि कॉन्टैक्ट लेंसेज निकालने के लिए NS की हेल्प ली जाती है। और कोई व्यक्ति है जिसको आयरन का इंजेक्शन लगना हो, व्यक्ति के शरीर में आयरन तत्व की कमी हो, एनीमिया हो, तो उसे आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाया जाता है। तो उस आयरन सुक्रोज को हमेशा 100 ml NS में मिला के लगाया जाता है, तो एज ए डाइल्यूएंट भी इसका प्रयोग लिया जाता है। तो इस तरह से अलग अलग इन सभी जो ड्रिप है उनका प्रयोग लिया जाता है। यहाँ पे RL, DNS, डेक्सट्रोज या NS कोई भी ड्रिप हो, इनमें आप मल्टीविटामिन का इंजेक्शन मिक्स करके डाइल्यूट करके लगा सकते हैं। जो पोलीबियोन है, MVI है, एल्डरवेट है, यह सभी है। अगर आपको यह इंजेक्शन मिक्स करते समय किसी प्रकार का प्रेसिपिटेशन दिखे या कोई पार्टिकल्स दिखे, डिस्कलरेशन दिखे, तो आप उस इंजेक्शन का प्रयोग नहीं करें, मरीज को किसी प्रकार का नुकसान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह पूरी जानकारी बिल्कुल शॉर्ट में थी कि कौन सी ड्रिप कब लगाई जाती है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत फायदेमंद रहा होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा? क्या यह जानकारी आपको पहले से थी? क्या इतने शॉर्ट में आपको यह जानकारी पहले कहीं मिली? ये सभी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, जिससे कि सभी के काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर जरूर से सब्सक्राइब कर दो। पास में बेल आइकन है, इसे दबाएं जिससे कि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदित्य के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल मेडिसिन यूजर्स।